तो आरबीआई ने हमसे ना स्टरलाइजेशन के ऊपर पूछा था, ये बहुत उसमें रहा था चर्चा में। तो ये सीधा सीधा ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड है। ये इसलिए होता है कि बाहर की इकोनॉमी से या फॉरेन मार्केट से हमारे अंदर पैसा, हमारे इकोनॉमी में पैसा आ जाए, अभी फॉरेन मार्केट से पैसा चला जाए, उसे उसको इफेक्ट को कम करने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, इसमें बॉन्ड्स को बेचता है, खरीदता है। और विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या है? बैंक रेट एंड ओपन मार्केट, बैंक रेट एंड सी आंसर है इसका, ये तो बहुत आंसर है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, बोरोइंग एंड शेड्यूलिंग, ये क्या था? ये परचेज, ये सी, इसका भी सी आंसर है, परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये स्टरलाइजेशन हम समझ गए हैं। अब इससे क्या दिमाग में आ रहा है कि ना, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, मान लो नहीं आता क्वेश्चन, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो यूपीएससी चाहता है आप क्वेश्चन करो। यूपीएससी स्मार्ट बच्चों को चुन रहा है, स्मार्ट बच्चों को, मुझे समझ में आ रहा है, वो स्मार्ट बच्चों को चुन रहा है। और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अगर आप मेरिट से ऊपर हो, आपको लग रहा है कि आप मेरिट इजीली क्लियर कर पा रहे हो, तो अलग, तो बहुत सही चीज़ है कि आपके 60 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो फिर तुक्का मत लगाइए। अगर आपके ऐसा नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि ये स्टरलाइजेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों क्यों होता है, ये सब इसके रिलेटेड है। चलो कोई नहीं, अदर ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे एक इसमें था रेगुलेटिंग फंक्शन ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यार इनके लिए क्यों होगा? अब डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इनके लिए भी नहीं हो सकता। ओवरसाइट सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, ये भी नहीं हो सकता। इसके लिए ट्राई पार्टी रेशो है और भी चीज़ें हैं। अब हम फ्यूचर के लिए देख लेते हैं, फ्यूचर में क्या पूछेगा। क्रेडिट कंट्रोल वर्सेस लिक्विडिटी मैनेजमेंट। अब ना जो क्रेडिट कंट्रोल होता है, आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल रेफर टू आरबीआई शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर टू कंट्रोल ओवरऑल वॉल्यूम क्रेडिट इन द इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर लेता है। ये पूछ सकता है कि क्रेडिट कंट्रोल में केवल शॉर्ट टर्म मेजर लेता है? नहीं भाई, लॉन्ग टर्म मेजर भी लेता है। कंट्रोल ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। द इंस्ट्रूमेंट इसके सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑप्शन, उसके लिए ये सब काम करता है। ये भाई लोन को महंगा बना देगा, है ना, लोन को महंगा बना देगा, पैसा उठा लेगा तुमसे ओपन मार्केट ऑपरेशन से। ये क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड एंड क्रेडिट एक्सपेंशन, ये सब चीज़ें इससे होता है। अब लिक्विडिटी मैनेजमेंट देख लेते हैं। रेफर टू शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट ऑफ लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। ये कैश लिक्विडिटी मैनेजमेंट है कि कैश को अवेलेबल कराना, और इसमें ये शॉर्ट टर्म होता है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म होती है, लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। कैश को अवेलेबल कराना शॉर्ट टर्म, आरबीआई शॉर्ट टर्म करता है भाई, लिखा हुआ है इसमें। मेन इंस्ट्रूमेंट एलएएफ इंक्लूड रेपो एंड रिवर्स रेपो, एलएएफ के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैनेज डे टू डे लिक्विडिटी एंड कीप शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट नियर बाय पॉलिसी रेट। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को पॉलिसी रेट के पास रखता है। पॉलिसी रेट को बैंक रेट भी बोलते हैं, जैसे एलटीआर, लॉन्ग टर्म रेपो रेट भी बोलते हैं। अब conceptual different credit control effect volume of credit available in the volume of credit affect the नहीं credit control affect the volume of credit available in the economic over time। जब आप क्रेडिट कंट्रोल करते हो तो इसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट होता है ना, ये इफेक्ट होता है इंडियन इकोनॉमी में। लिक्विडिटी मैनेजमेंट डील्स विद इमीडिएट कैश मिसमैच एंड टेम्परेरी लिक्विडिटी नीड बैंक। ये जब लिक्विडिटी का इमीडिएट लेवल पे मिसमैच हो जाता है ना, ये उसके लिए होता है। और ये टेम्परेरी जो कैश की जरूरत होती है बैंक को, उसके लिए होता है। करेंसी डिपॉजिट रेशो एंड रिवर्स डिपॉजिट रेशो। करेंसी डिपॉजिट रेशो होता है कि पब्लिक बैंक में ज़्यादा पैसे रख रही है, घर में ज़्यादा पैसे रख रही है। अगर करेंसी डिपॉजिट रेशो हाई है कि भाई इसका मतलब लोग ना कम पैसा रखना पसंद कर रहे हैं बैंक में, और बैंक के पास उधार देने के लिए कम पैसा है ना। और इसका मतलब लोगों की बैंकिंग हैबिट अच्छी नहीं है। अगर हाई करेंसी डिपॉजिट रेशो है, अगर लो करेंसी डिपॉजिट रेशो है, इसका मतलब बैंक की लोगों की बैंकिंग हालत अच्छी है। द रेशो ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक टू देयर डिपॉजिट विद बैंक रिफ्लेक्ट प्रेफरेंस ऑफ होल्डिंग कैश। इसमें कैश होता है,
कैश डिपॉजिट रेशो भी बोलते हैं, करेंसी डिपॉजिट रेशो, मतलब तो एक ही है ना। और रिवर्स डिपॉजिट रेशो होता है जिसमें बैंक द रेशो ऑफ रिवर्स मेंटेन बाय बैंक टू द टोटल डिपॉजिट। इसमें ये बैंक के टोटल डिपॉजिट का रेशो होता है कि बैंक खुद कितना लोन दे रहा है। इसमें वो होता है कि बैंक ने अपने वॉलेट में कितना कैश रख रखा है और बैंक ने आरबीआई के पास इतना कितना कैश जमा करा रखा है। और हायर रिवर्स डिपॉजिट रेशो मीन्स है कि भाई बैंक लोन देना नहीं चाहता और अधिकतर बैंक का पैसा मतलब रखा हुआ है। The higher reverse deposit ratio means bank are lending a small portion of their deposit. बैंक बहुत कम portion दे रहा है। CDR based on public behavior, RDR based on banking behavior. CDR is equal to how much currency people hold versus how much they deposit. वही कि लोग कितना कितना रख रहे हैं और कितना डिपॉजिट कर रहे हैं। हाउ मच रिजर्व बैंक मेंटेन्स वर्सेस हाउ मच दे लैंड। यही इसका होता है कि हाउ मच कि बैंक कितना रिजर्व रख रहे हैं, बैंक कितना रिजर्व कितना होल्ड करके रख रहे हैं और कितना वो लैंड दे रहे हैं। थैंक यू।